बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। विधानसभा बजट सत्र के दौरान सीएजी रिपोर्ट जो है वो पेश की गई। कैग रिपोर्ट में उत्तराखंड भवन में सम्मति मार्ग में कामकाज कल्याण बोर्ड में धांधली और अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। वहीं कैग के अनुसार केंद्रीय मंत्रालय के आदेशों के खिलाफ न सिर्फ बोर्ड ने घरेलू सामान खरीद बल्कि खरीदी की गई साइकिल और टूल किट कहां और इसका पता नहीं चला। देखिए इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में कैग का बड़ा खुलासा। विभाग ने आईटी कंपनी से खरीदी साइकिलें। 33 करोड़ की खरीदी साइकिलें हुई गायब। साइकिलों के साथ टूल किट का भी पता नहीं। उत्तराखंड में घोटालों का कर्मकार बोर्ड। उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में भारी कमियां सामने आई हैं। एक तो केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के विरुद्ध बोर्ड ने घरेलू सामान खरीदे, ऊपर से उनमें से साइकिल और टूल किट कहां गई पता ही नहीं चला। सत्र के दौरान पेश हुई कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। कर्मकार कल्याण बोर्ड में बड़ी अनियमितताएं सामने आईं, तो केंद्रीय मंत्रालय के आदेश के विरुद्ध बोर्ड ने घरेलू सामान खरीदे, ऊपर से उनमें से साइकिल और टूल किट कहां गई पता ही नहीं चला। कोविड काल में अपात्र लोगों को राशन किट बांटने से लेकर विवाह योजना के लिए नियम विरुद्ध 7.5 करोड़ रुपए बांट दिए गए। 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की कैग की रिपोर्ट में कर्मकार बोर्ड में हुए घोटालों का पर्दाफाश हो गया। यहाँ टूल किट, साइकिल और राशन किट अपात्र लोगों को बांट दी गई। श्रमिकों की बेटियों या महिला श्रमिक के विवाह के लिए 51,000 आर्थिक सहायता का नियम तोड़कर बोर्ड ने राशि 1 लाख कर दी और दिसंबर 2018 से नवंबर 2021 तक 1,468 लाभार्थियों को 7.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बांट दिए गए। मामले को लेकर जब संसदीय कार्य मंत्री से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी यह रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, पढ़ने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। उधर बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कैग एक संवैधानिक संस्था है और उसने जो रिपोर्ट दी है उस पर सरकार संज्ञान लेगी और इस तरह के मामलों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन लेते रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो आदेश है कि हम प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, कहीं पर भी कोई बात होगी, कैग एक संवैधानिक संस्था है। वो विभिन्न जो सरकारी जो धन है, उसके जो योजनाएं हैं, उन सब का आकलन करती है। अब सर्वगुण संपन्न तो जो है वो व्यक्ति भी नहीं है, ये भी माना जाता है कि प्रभु भी सर्वगुण संपन्न नहीं है, नहीं तो कोई आदमी परेशानी नहीं होता दुनिया में। लेकिन अगर कैग की रिपोर्ट में मैंने खाली उसकी थोड़ा प्रस्तावना देखी है, अभी पूरा पढ़ने का मुझे अवसर नहीं मिला क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई किसी तरह की कैग में अगर उन्होंने किसी को इंगित किया होगा तो हमारी सरकार उसका संज्ञान लेगी और कहीं पर अगर कुछ भी त्रुटि रही है इसको सुधारने का भी काम करेंगे और अगर उसमें कोई दोषी होगा तो उसको कानून के अनुसार जो है दंडित करने का काम भी करेंगे। अभी मेरी जानकारी नहीं है, मैं रिपोर्ट पढ़ने के बाद इसमें कुछ कह पाऊंगा। वहीं विपक्ष के विधायकों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक लखपत भटोला ने कहा है कि विभाग भ्रष्टाचार से पूरे तरीके से लिपटा है। सभी विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है। कर्मकार बोर्ड सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, उसमें करोड़ों का घोटाला है जिसकी चर्चा पिछले 3-4 सालों से हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। ये बेहद चिंताजनक है। तो वही कांग्रेस के ही हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदेश ने एक हिंदी पिक्चर फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे हिंदी पिक्चरों में लूट दिखाई जाती है, उसी तरीके से कर्मकार विभाग की तरफ से राज्य की जनता को लूटा जा रहा है।
देखिए, जो कैग की रिपोर्ट है उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस सरकार पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि ये सरकारी एजेंसी है। उसी ने सरकार की पोल पट्टी खोल के दिखाई। हमने आज सदन के अंदर भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए, किस तरह से उत्तराखंड की भूमि कोड़ियों के बहाव लुटाई जा रही, किस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर तमाम PWD से लेकर PMJSY तमाम विभागों में जो भ्रष्टाचार लिप्त है उनको लेके बात की गई है। लेकिन सरकार के कानों में जो नहीं रेंग रही, ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इस पे चर्चा नहीं चाहती, न कार्रवाई चाहती। मैंने तो घेरा ही सरकार, मैंने तो उल्लेख करा पुष्पा पिक्चर का, जिसमें वो जाता है और पूरा थाना खरीद देता है अपने लोग को छोड़ने। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। जैसे वो पूछता है पुलिस वालों से कमाई कितनी है, पेंशन कितनी है, घूस कितनी है, सारा कैलकुलेट करके उन्हें पकड़ाता, बोलता है जा तेरी छुट्टी। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस विभाग में इतनी कमाई है, इतना कमीशन मिलेगा, उसका परसेंटेज हमें दे, तेरी नियुक्ति। फिलहाल विभाग बैकफुट पर है और सवालों के घेरे में है। जवाब जिम्मेदार को देना है और हम लेकर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, ये बड़ा घोटाला जो है वो सामने आया है और कैग की रिपोर्ट में ये बड़ा घोटाला जो है निकलकर सामने आया है। बिना मंजूरी के 607 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए और ऐसे में देखिए जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि इस 10 करोड़ 82 लाख रुपए की 37,000 से अधिक साइकिलें जो है वो खरीदी गई, लेकिन वितरण जो है सिर्फ कितना किया गया, 6,000 किया गया। अब ऐसे में इतना बड़ा घोटाला और सरकार को खबर नहीं, भला ये कैसे हो सकता है। साइकिलें खरीदी गई लेकिन बांटी नहीं गई, इसे लेकर विपक्ष जो है वो भी सवाल उठा रहा है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। अपात्र लोगों के लिए साइकिलें जो है वो खरीदी गई लेकिन बांटी नहीं गई। महिला श्रमिक विवाह के नाम पर बांटे गए 1 लाख रुपए बांटे गए। 140 दिन बाद श्रमिक मौत का मुआवजा जो है वो दिया गया। कब दिया गया? 140 दिन बाद। और देखिए, नियम के विरुद्ध जो है ये लाभ जो है वो भी लोगों को दिया गया। मुआवजे में भी इतनी देरी की गई। साइकिलें खरीदी गई, 10 करोड़ से ज्यादा रकम की साइकिलें जो है वो खरीदी गई, लेकिन दिया कितना गया है? सिर्फ 37,000। वही उधम सिंह नगर में 6 श्रमिकों को भी देखिए, अब वही बता दें, राशन किट बांटने में भी धांधली जो है ये भी मामला निकलकर सामने आया। तो घोटाले किन किन विभागों में हुए वो आपको हम दिखा रहे हैं। अपात्र लोगों को बांटी गई टूल किट, साइकिल और राशन किट जो है ये भी बांटी गई है। तो इतना धांधली जो है इस बोर्ड के अंदर किया गया। महिला श्रमिक विवाह के नाम पर 1 लाख रुपए बांटे गए। तो उत्तराखंड में घोटालों का कर्मकार बोर्ड ने कितना घोटाला किया वो आप देखिए। 140 दिन बाद श्रमिक की मौत पर मुआवजा जो है वो दिया गया। अब ऐसे में सवाल जो है सामने जो है वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कैग की जो रिपोर्ट आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली सामने आई है। और देखिए, आपको ये भी जानकारी दे, विपक्ष जो है इस पर सवाल भी उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस पर हमने कई बार सवाल पूछा लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जवाब जो है नहीं दिया गया। तो खरीदी हुई साइकिलें जो है वो लोगों को क्यों नहीं बांटी गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। उधम सिंह नगर में 6 श्रमिकों को 4 बार जो है साइकिलें बांटी गई। तो इतना धांधली जो है ये क्यों गई? जो अपात्र लोग थे उन्हें ये चीजें क्यों बांटी गई? जिनकी जरूरत इन्हें नहीं थी उन्हें क्यों ये चीजें जो है वो बांटे गई हैं? तो देखिए, महिला श्रमिक विवाह के नाम पर भी 1 लाख रुपए जो है वो भी बांटे गए हैं। तो तमाम विभागों में ये जो धांधली है की गई है। और आपको जानकारी ये भी दे दें कि वर्ष 2017-18 और 21-22 के बीच बोर्ड ने सरकार से किसी भी तरह की स्वीकृति जो है नहीं ली थी। वही 10 करोड़ 82 लाख रुपए से खरीदी गई थी। 37,000 से ज्यादा साइकिलें जो है खरीदी गई थी, लेकिन बांटे कितने गए? सिर्फ 6,000 साइकिलें जो है वो वितरण किए गए हैं। और वहीं श्रमिक की मौत के बाद 140 दिन बीत गए, उसके बाद जाकर उसे मुआवजा मिला है। तो सवाल देखिए अपने आप में कई हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि सरकार से किसी भी तरह की कोई अनुमति जो है नहीं ली गई, किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई, लेकिन बिना अनुमति 607 करोड़ से अधिक रुपए जो है वो खर्च किए गए। अब ये रुपए कहाँ गए, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि जिन लोगों के लिए ये लाया गया था वो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया?
रजनीश दीक्षित हमारे साथ, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, ये बड़ा जो है मामला है और काफी गंभीर मामला है, इतने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए लेकिन भनक जो है नहीं लगी, जिसे जरूरत थी उससे तो कुछ दिया ही नहीं गया। जी सिमरन, निश्चित रूप से ये बड़ा घोटाला है। कर्मकार बोर्ड जो है भ्रष्टाचारों का बोर्ड बन के रह गया, जहां वहां घोटाला हुआ है। 607 करोड़ रुपए की जो बंदरबाट है, जो सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में जो विधानसभा में रखी थी विधानसभा के सत्र में, उसमें स्पष्ट रूप से यही कहना है कि वन विभाग हो, स्वास्थ्य महकमा हो, कर्मकार, इसमें करोड़ों की बड़े व्यापक स्तर पे धांधली हुई है, घोटाला किया गया है। और जिसके बाद इस पूरे मामले में प्रदेश में तूल पकड़ता नजर आ रहा है। विपक्ष जो है मुख्य रूप से बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। खास बात सिमरन यहाँ समझना जरूरी है, जो सीएजी की जो वर्किंग है, जो उसका मैकेनिज्म है, वो यही है। वो सीधे सीधे जो सरकार की जो योजनाएं हैं, जो विधानसभा से या संसद की योजनाएं होती हैं, उनके क्रियान्वयन में कितना बजट खर्च किया गया, क्या वो कम बजट में हो सकता था, तो ये पूरी मंशा और मशीनरी पे सवाल है जो सीएजी रिपोर्ट है यहाँ पे उठाया। इसमें नहीं समझना होगा 607 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। और खास बात ये है कि जो वित्तीय वर्ष है इसमें 2017-18, 21-22, इसके अंदर पाया गया कि इन्होंने कुल मिलाकर विभागों की कोई भी अनुमति नहीं ली और इसके अलावा बंदरबाट कर दिया 607। लेकिन रजनीश, सवाल ये भी है कि सरकार से किसी तरह की स्वीकृति नहीं ली गई, सरकार को भनक तक नहीं दिया गया और करोड़ों करोड़ रुपए की धांधली जो है वो कर दी गई। जो अपात्र लोग थे उन्हें लाभ दिया गया, बल्कि जिन्हें जरूरत थी उन्हें तो पूछा भी नहीं गया। समझना होगा जो सीधी रिपोर्ट ने जो चौंकाने वाला खुलासा किया, वो सीधे सीधे पूरी सरकारी मशीनरी की मंशा पे सवाल उठाया है कि आखिर 607 करोड़ रुपए कहाँ गए और क्यों अनुमति नहीं ली गई, पात्र लोगों को क्यों नहीं सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, क्यों उनकी लागत बढ़ा दी गई। तो कुल मिलाकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरा घोटाला हुआ है। कर्मकार बोर्ड जिसमें सीधे सीधे सीएजी ने सवाल खड़ा किया है कि उनकी मंशा के ऊपर, तो यहाँ समझना होगा कि सरकारी मशीनरी ने जिस तरीके से गरीबों की जो ये टैक्स की जो आमदनी है, जो सरकारी मद है, ठीक है रजनीश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। करण महारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की तरफ से। करण जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जी नमस्कार। करण जी, क्या कहेंगे, ये जो चौंकाने वाला घोटाला जो है निकलकर सामने आया है, फिलहाल सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आप इस पे क्या कहेंगे। देखिए, छोटा सा राज्य है, नया राज्य है, और जब हमको अपने पैरों पे खड़ा होने की आवश्यकता है, आर्थिक रूप से मजबूत होने की आवश्यकता है, उस समय तमाम किस्म के घोटाले सामने आ रहे हैं। आज कैग की रिपोर्ट ने जिस तरीके से ये खुलासा किया है कि मशीनों की जगह और जो औजार देने चाहिए थे मजदूरों को, उनकी जगह घरेलू उपकरण, वो भी सस्ती चीजें बांटी गई और करोड़ों का घोटाला पूरे इस महकमे में हुआ है, निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये केवल अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, सरकार चाहे वो किसी की है, ये उनकी भी जिम्मेदारियां हैं। उन लोगों को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। जिस तरीके से उत्तराखंड में कैग की रिपोर्ट आई है इसको लेकर, हॉर्टिकल्चर में आप देखिए सीबीआई की जांच बैठी है, आज तक कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये निश्चित ही टैक्स पेयर के साथ तो धोखा है ही, लेकिन राष्ट्र और राज्य के साथ भी धोखा है। और जब राज्य को सर्वाधिक आवश्यकता है अपने पर, हम कर्ज पे दबे हुए हैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा जी, और उसके बाद हमको तनख्वाहें देने के लिए भी जब लोन लेना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में जब ऐसी रिपोर्ट्स आती है तो निश्चित ही मन खराब होता है और आम आदमी का जो एक भरोसा है सरकारों के ऊपर वो टूटता है। तो ये बहुत ही गलत हुआ है और हम लोग मांग कर रहे हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, और जो इसमें मंत्री सरकार है उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, जो मिनिस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ना, डीबीटी का उपयोग किए बिना ही 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और करण जी, ये भी बात देखिए अब निकलकर सामने आई कि जिन लोगों को लाभ नहीं मिलना चाहिए था, जो अपात्र लोग थे, उन्हें खुलेआम लाभ पहुंचाया गया। असल में जिनको जरूरत थी उन्हें तो दिया ही नहीं गया। फिलहाल आप लोग इस विषय को अब कैसे उठाएंगे, क्योंकि आप लोग पर जिम्मेदारी, आप लोग विपक्ष में है और ऐसे में लोगों को भी उम्मीदें हैं, तो क्या करने वाले हैं आप लोग आने वाले दिन में? यहाँ ये हाल है मैम, हम तो उठा ही रहे हैं, उठाएंगे भी। उत्तराखंड का ये हाल हो गया है, वो शेर है, उसको कह देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। 1-2 जख्म नहीं सारा जिस्म है छलनी, दर्द भी बेचारा परेशान है, कहाँ उठूं कहाँ उठूं। चाहे वो महिला अपराध है, आज हम 9 हिमालय राज्यों में पहले स्थान पे चलेगी,
अंकिता से लेके एक लंबी लिस्ट है, 13 साल की बच्ची का रेप राजधानी में हो जाता है जी। संतरेसा में एक दलित की बेटी का रेप करके उसका मर्डर कर देता है, और बहुत सारे आपने पूरे उत्तराखंड का आप देखते रहते हैं, आपको पता भी है जी। उसके अलावा दिन दहाड़े डकैतियां हो रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे का जो रूट है उससे 100 मीटर की दूरी पर करोड़ों की डकैती हो जाती है। हरिद्वार में दिन में डकैती होती है। किसानों का हाल बहुत बुरा हो गया है। पेपर लीक होते हैं, भर्ती SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक आगे फेमस घोटाले इन पिछले 2 सालों में रहे। खनन का हाल यह है, जिसकी सरकार है उसी का सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री वो लोकसभा में मामले खनन के मामले को उठाता है, कितना गंभीर है। अब ये SSC के बाद अभी आपने जो कैग वाली रिपोर्ट बताई ये हो गया। हमारे UCC में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जिस तरीके के प्रावधान ने रख दिया, बोला 2 लाख लोगों से हमने बातचीत की, उसका वो भाग 3 के विषय में किसी को पता ही नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी कि हम लगातार चीजों को उठा रहे हैं, और एक चीज को हम रिजल्ट तक लाने की स्थिति में नहीं आते, तब तक 3 घोटाले पीछे से आ जा रहे हैं। तो बहुत दिक्कत है। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, हम लड़ रहे हैं, हम लोगों को। और मैंने एक चीज अपने अनुभव से देखी है, केवल आंदोलन करने से, सड़क में बैठने से नहीं होगा, हमको जनता के बीच में जाकर उन पर अवेयर करना है। इसीलिए हमने चाय पर चर्चा के प्रोग्राम नहीं, बिल्कुल करण जी, देखिए आंदोलन तो आप लोग करते हैं, जो कि आप लोगों की अहम जिम्मेदारी होती है। आप लोग विपक्ष में बैठे हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो आप आवाज उठाइए जी। उसका उतना फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने अभी एक नई मुहिम चलाई है। हम किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि इतना बड़ा घोटाला हुआ है करण जी, आप इसे लेकर किसे जिम्मेदार समझते हैं? देखिए, सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की, उसके बाद विपक्ष की, और उसके बाद आम व्यक्ति की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं है। हमको आजकल अब घोटालों की ऐसे आदत पड़ेगी कि आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अंकिता भंडारी का मर्डर कर दिया बीजेपी के मंत्री के बेटे ने, और उसी के गांव में वही सत्ता दल जीत जाता है, तो इसका मतलब जनता भी अवेयर नहीं है। तो हमको मेरे को ये लगता है, मेरे अपने अनुभव से 28-29 साल मुझे राजनीति करते हो गए। अब मेरा ये मानना है, मैं अपनी टीम के संग लगातार अब मैं घरों में बैठ के लोगों से चर्चा करें। हम पहले लोगों को तो तैयार करें इन मुद्दों की ओर ध्यान दें। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई मर जाए, कोई कट जाए, कोई जल जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये आप लोग जो कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है। हम अपनी भूमिका सड़क पर भी निभाएंगे, लेकिन जो सबसे अहम जिम्मेदारी कि हमको लोगों को घरों में बैठ के या लोगों से चर्चा करके उनको अवेयर करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक जनता नहीं समझेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं। किसी को तो जनता को आप लोग, करण जी मेरा सवाल यही है ना कि जनता को आप लोग क्यों नहीं समझा पा रहे? आप जनता को समझाने के लिए क्या करेंगे? देखिए मैडम, एक बात बताइए, अंकिता भंडारी के उसमें मैं 12 दिन जेल गया हूँ लगातार, उसके गांव की विजिट की है। क्योंकि करण जी सरकार तो कह रही है कि ठीक है, जो ये रिपोर्ट कैग की सामने आई है, हम इस पर जो है जांच करवाएंगे, उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे, जो भी दोषी है उसे हम छोड़ेंगे नहीं, उसे हम बख्शेंगे नहीं। मैडम हाँ, 1 साल पहले हॉर्टिकल्चर के मामले में CBI जांच बैठी थी, आज तक कुछ नहीं हुआ। जब मियां भाई कोतवाल तो डर का है। अच्छा, तो इस समय स्थिति यह है कि सरकार कुछ भी कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। नहीं तो जरूरत क्या थी, जो त्रिवेंद्र रावत हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के हरिद्वार से सांसद हैं, उनको खनन का मामला लोकसभा में उठाना पड़ा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हाँ। मात्र सदन ने 2 पेज की चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी, उसी विषय को लेकर कुछ हुआ नहीं। तो आप समझिए ना। सद्दाब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सद्दाब जी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। जी धन्यवाद। सद्दाब जी, अभी आप करण महाराज जी को तो बिल्कुल ही आप सुन रहे होंगे, वो कई आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी, ये जो कैग की रिपोर्ट सामने आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग पर अब देखिए बहुत ही सवाल उठ रहे हैं। मैंने अभी कैग की रिपोर्ट देखी नहीं है, मैं आउट ऑफ स्टेशन, मुझे बता दीजिए आप। आपने देखी नहीं है? नहीं, अभी मैंने नहीं देखी। मैं था, मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, अच्छा, उसकी वजह से मैं थोड़ा आउट ऑफ टच था। बता दीजिए मुझे आप क्या है। क्या की रिपोर्ट में ये आया है सर कि बिना सरकार से किसी तरह की अनुमति लिए, किसी भी तरह की कोई परमिशन लिए गए, फर्जीवाड़ा जो है वो किया गया, साइकिलें और टूल किट जो है वो खरीदी गई, जिन्हें जरूरत है उन्हें बांटने की जिम्मेदारी जैसे सरकार ने योजना चलाई उस योजना के तहत देना था, लेकिन उन लोगों को ना देकर जो अपात्र लोग हैं,
जिन्हें जरूरत नहीं थी उन्हें साइकिलें बांटी गई, टूल किट बांटे गए, राशन बांटे गए। ये पूरा धांधली का मामला है। तो अब ऐसे में आप बताइए जी, कब का है ये रिपोर्ट सर कल सामने आई है। नहीं, कौन से सन की है और कब की आई है? क्या कब बांटा गया था ये सामान? कब बांटा गया? सर जिम्मेदारी जब सरकार आई सत्ता में तभी तो योजनाएं चलाई जाती है ना कि अब हम सत्ता में आ गए, लोगों को राशन बांटे जाएंगे, टूल किट बांटे जाएंगे, साइकिलें बांटे जाएंगी। नहीं, आपको यह जानकारी प्रॉपर नहीं होगी सिमरन जी, इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ श्रम मंत्रालय हरक सिंह रावत जी के पास होता था जी, और हरक सिंह रावत जी अब कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं। हाँ, मैं सिर्फ जानना इसलिए चाह रहा हूँ कि उस वक्त ये आरोप लगे थे और इसीलिए उन्हें पार्टी को बाहर निकालना पड़ा कि इस तरह की अनियमितताएं वक्त जो उनके करीबी लोग थे तो उनके द्वारा बरती गई। अब कि वही है या कोई और भी मेरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं प्रॉपर जानकारी आप देंगी तो मैं उसके ऊपर कोई उत्तर दे पाऊंगा। तो अभी जो रिपोर्ट आई, मानना है हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी की 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की थामी सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, जमीन के अंदर भी होगा तो खरीद के लाएंगे। ये मेरा युवा मुख्यमंत्री का दम है कि सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना नहीं। तो थामी सरकार में किसी कीमत पर भी किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने कहा कहीं वो भ्रष्टाचार तो नहीं है जो कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के जो आज कांग्रेस में नेता हैं उनके द्वारा किया गया कार्यकाल, क्योंकि उनके डीएनए में भ्रष्टाचार हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में भ्रष्टाचार नाम का ये जो जीवाणु है ये है ही। लेकिन सदाब जी ठीक है, आप मुझसे समझना चाह रहे थे, ठीक है सदाब जी, लेकिन अभी मौजूदा जो है आपकी सरकार है, दामी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। अभी जो ये रिपोर्ट सामने आई है तो ऐसे में जो है सवाल आप लोगों से भी पूछा जाएगा ना सर? नहीं, बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ऐसे दोषियों को बख्शेंगे नहीं। ये हमारा ऑथेंटिक लाइन है पार्टी की, जो मैंने आपसे कहा युवा मुख्यमंत्री का स्पष्ट मत है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है। और किसी भी भ्रष्टाचारी को आपने देखा होगा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में भी इस वाले विषय पे बड़ा लाइनअप रहा। हम तो बिल्कुल जो अपात्र लोग हैं, अगर अपात्र लोगों को जिन अधिकारियों द्वारा, जिस मंत्री द्वारा, जिन नेताओं द्वारा शेल्टर दिया गया, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिल्कुल शराब जी ये भी जवाब देते जाइए ना, ये भी जवाब आप देते जाइए कि 10 करोड़ से ज्यादा की साइकिलें जो हैं वो खरीदी जाती हैं, 37,000 से ज्यादा साइकिलें खरीदी जाती हैं, लेकिन सिर्फ बांटे 6,000 जाते हैं। तो ये तो आपके सरकार के ही दौरान हो रही है ना चीजें, इस पर किस तरह कार्रवाई करेंगे आप? चलिए नहीं मानते कि आपके कार्यकाल, आपके सरकार के कार्यकाल के दौरान ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जब संज्ञान में आपकी सरकार रहते हुए ये मामला सामने आया है तो कार्रवाई किस तरह करेंगे ये भी बताते जाइए आप। हमने बताया संगठनात्मक रूप से कार्रवाई करके उन व्यक्ति को वापस कांग्रेस में भेज दिया गया और यहाँ जो भी हुए होंगे ऐसे गलत किया होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो भी हो, कोई नेता हो, कोई किसी के साथ भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की, धामी सरकार के किसी मंत्री की कोई भी सहयोगी या हमदर्दी नहीं हो सकती। किसी कीमत पर भी किसी भ्रष्टाचार को छोड़े कांग्रेस की सरकार नहीं भ्रष्टाचार करके। बिल्कुल शदाब जी, जनता को भी यही उम्मीद है कि जो ये धांधली हुई है इस पर कार्रवाई जो है आपकी सरकार करे, और बिल्कुल हम भी चाहेंगे कि आप किसी को ना छोड़े क्योंकि ये बहुत बड़ा ही घोटाला हुआ है। फिलहाल आप दोनों जन का बहुत धन्यवाद करूंगी अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप अभी सुन रहे थे बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब से है तब से कुछ नहीं हुआ, ये पिछली जो सरकार थी उनके दौरान ये घोटाले हुए थे। अब रिपोर्ट सामने आई है, वो नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, नकारा नहीं, उन्होंने दबे स्वरों में एक बात कही है कि ये जो कार्यकाल है वो जानना चाह रहे थे कि कौन से वित्तीय वर्ष का था। तो ये 2017, 18 और 21-22 की वित्तीय वर्ष था। टैग रिपोर्ट में ये घोटाले का मामला है। अब रही बात कि बीजेपी की सरकार जरूर थी, अब जिस नेता का नाम ले रहे हैं वो कांग्रेस में चले गए तो इससे पूरी पार्टी और पूरी मंशा पर पूरी सरकार पूरी बच जाती है, तो इनको समझना होगा। हालांकि ये जरूर गोलमोल जवाब देके निकल गए हैं सादात जी। और दूसरी ओर जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करम महारा कह रहे थे कि हम इस मामले में और मुखरता से उठाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे। तो बिल्कुल करण कहते हुए नजर आ रहे थे कि लोगों तक जाएंगे, लोगों को सरकार की सच्चाई बताएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे और जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक समझाएंगे, जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। फिलहाल रजनीश आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।